हम केव से जा रहे हैं। काफ़ी अंधेरा है बट लाइटिंग करी हुई है जो सफिशेंट है कि हम इस रास्ता देख सकें। सो या ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस। ठंडक बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बाहर के कंपैरिजन में काफ़ी प्लेजेंट है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से ये केव है। ये देखिए so this is the third chamber of the cave and I think it is the biggest as well. बहुत ज़्यादा सुंदर है अंदर। हेलो एवरीवन, आज हमारा थर्ड डे है वियतनाम ट्रिप का और पिछले कल हम लोग ने एक क्रूज़ लिया था विच वॉज इन हालोंग बे। हमें यहाँ से हमने एक डे टूर बुक किया था जिसमें हमें क्रूज़ वालों ने ही एक लिमोजिन में होटल से पिकअप किया था अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग। 3 आवर्स की ड्राइव थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। ऑब्वियसली लिमोजिन थी, 2 बार स्टॉपेज आई तो बिल्कुल भी जर्नी का पता नहीं चला, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। और उसके बाद अराउंड 12 हम वहाँ पहुँच गए थे। इस डे टूर में 3 जगह कवर होनी थी। पहला था हमारा केव्स, जो लाइमस्टोन केव्स थे, लोआन केव्स उनका नाम है। वहाँ पे कायाकिंग, बोट और स्पीड बोट के ऑप्शंस थे, तो व्हिचएवर यू वांट टू यू कैन ऑलवेज चूज़। उसके बाद हम लोग टॉकिंग अबाउट द केव्स फर्स्ट, केव्स बहुत ही अच्छे थे, लाइमस्टोन केव्स थे। बहुत बहुत सुंदर टोपोग्राफी थी वहाँ की, सो आई थिंक इट्स मस्ट ट्राई। उसके बाद सेकंड था हमारा एक था टी टॉप माउंटेन, जहाँ पे एक शॉर्ट आई थिंक 40 to 45 मिनट्स की हाइक थी। People are heading back towards the cruise. It's beautiful. तो अगर कोई हाइक नहीं करना चाहता तो वो बीच साइड पे बैठ के 1 घंटा रिलैक्स कर सकता था। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट था हमारा सरप्राइज केव्स, वो भी वर्थ थे, अच्छा था, सुंदर था। तो उसके बाद हमें जब हम हालोंग बे पहुँचे थे तो क्रूज़ की तरफ से ही लंच था, सो इट वाज गुड लंच, नाइस लंच। उसके बाद जब हमारा डे टूर एंड हुआ हमें स्नैक्स और वाइन, बियर सर्व हुआ था और मे बी ड्रिंक जो भी लेना चाहें। उसके बाद वी हेडेड बैक टू हनोई। हमारे होटल के सामने बस रुकी। सो ओवरऑल अराउंड आई थिंक 8:30-9 o'clock हम रात में यहाँ पहुँच गए थे। सो थोड़ा सा टायरिंग था बट आई थिंक इट्स वर्थ ट्राइंग एंड आई वुड सजेस्ट आप नाइट क्रूज़ ना लें, बिकॉज़ वैसे भी नाइट में उतना कुछ होता नहीं है वहाँ देखने के लिए, एंड मोर ओवर डीजल की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बट देन स्टिल इफ़ यू वांट टू ट्राई नाइट वाला क्रूज़ यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर इट। आई थिंक इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 25K बेस प्राइस है, सो फॉर 2 people. So yes, you can try that if you are interested. हेलो एवरीवन, अब हम एक बीच पे आ गए हैं, छोटा सा बीच है और इसी बीच के साथ अगर आप चलना चाहते हो इस माउंटेन टॉप पे, इसे कहा जाता है टी टॉप पीक, टी टॉप माउंटेन, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। इट्स 1 hour हाइक फ्रॉम द बीच टू वर्ड्स द टी टॉप। और एक ऑप्शन है कि यू कैन ऑलवेज रिलैक्स, सिट हियर एंड रिलैक्स हियर। सो या इट्स अ नाइस डे हियर।
सो आज हम हनोई में हैं। हम अराउंड इवनिंग में हनोई से निनबिन निकलेंगे। वो रहेगी हमारी 2 आवर्स की ड्राइव। सो निनबिन जाने के लिए हनोई से आप बस ले सकते हैं, आप टैक्सी ले सकते हैं, आप ट्रेन भी ले सकते हैं। सो वी माइट गो फॉर अ टैक्सी। तो उससे पहले दिन में हम हनोई को ही फिर से थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज़। बाय बाय। आज थोड़ी कम फील हो रही है। सो या इट्स वेरी प्लेजेंट है काफ़ी मौसम। सो अब देखते हैं, अभी प्लान कर रहे हैं कि हम ट्रेन स्ट्रीट जाएं। इट्स जस्ट लाइक 1 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस। तो लेट्स गो। हेलो एवरीवन। हनोई में आपको बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स दिख जाएंगे, एक्सचेंज शॉप्स दिख जाएंगी, बट ओवरऑल हमारा जो 3 दिन का एक्सपीरियंस है, तो वी वुड सजेस्ट कि आप इस जगह से अपना एक्सचेंज कराएं। जियांगसांग, ये आपका ओल्ड क्वार्टर्स में ही है। अभी तक के लिए आई थिंक 2 बार हमने यहाँ पे एक्सचेंज कराया था डॉलर्स टू डोंग, एंड एक्सचेंज रेट हमें बाकी जगह के कंपैरेटिवली बेटर मिला है। सो येस, आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस वन। एंड कोशिश कीजिएगा कि आप अगर वियतनाम आ रहे हैं तो डॉलर्स ही लेके आएँ। एक्सचेंज रेट अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि रुपी को एक्सचेंज करना बहुत ही बड़ा टास्क है यहाँ पे। सो या आप पहले से ही करा के लाएँ इंडिया से, बट यहाँ पे कोशिश कीजिएगा आप डॉलर्स ही लेके आएँ और डॉलर से आप डोंग में एक्सचेंज करवाएँ। हेलो एवरीवन। सो अभी तक मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी डोंग करेंसी को समझने में। सो आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन माय हस्बैंड, बट नाउ आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड हाउ टू डील विद डोंग्स। सो येस, नाउ आई कैन shop freely as much as I want to. I would not look up to him that he would help me. Now I can help myself. Okay, so we are crossing the road. So yeah, done. ये देखिए, ट्रेन स्ट्रीट की तरफ जाते हुए हमें कुछ इस तरीके का एरिया दिख रहा है। साइड में आप रेजिडेंस एरियाज देख रहे हैं। कैफ़ेज़ आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे वियतनाम में। सो प्रॉब्ली दिस इज़ द रीज़न यहाँ का फूड सस्ता है कंपैरेटिवली। सो दिस इज़ गुड ऑप्शन। ये रही हमारी ट्रेन स्ट्रीट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दो अभी टाइमिंग नहीं है ट्रेन की, मंडे टू फ्राइडेज इवनिंग में ही ज़्यादातर आती हैं। वीकेंड में आपको मॉर्निंग ट्रेन दिखेंगी, बट अभी यहाँ कोई ट्रेन नहीं है कि बट इंस्टेड वी वांट टू एक्सप्लोर इट। सो या वी हैड अ गुड ऑप्शन। अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। ये हमारी ट्रेन स्ट्रीट है। तो ट्रेन के ट्रैक के बिल्कुल साइड में आप बहुत सारे कैफ़ेज़ देखेंगे यहाँ पे। क्यूट प्लेस। बारिश बहुत तेज़ हो रही है अब। तो या इट्स नाइस, इट्स वर्थ द एक्सपीरियंस। देखिए, ये सामने आप देख सकते हैं, ये ट्रेडिशनल वियतनामीज ड्रेस है। काफ़ी हद तक इंडिया की तरह ही है, जो हम सूट और पैंट्स पहनते हैं वैसे ही इनका ट्रेडिशनल है। तो ये लड़कों की ड्रेस है, ये लड़कियों की ड्रेस है। तो जब आप वियतनाम में आएंगे तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको समझनी है कि यहाँ की करेंसी किस तरीके से काम करती है। यूजुअली आप देखेंगे कि करेंसी के अंदर आपके नंबर ऑफ़ डिजिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं आप उसको ओमिट कर दीजिए, बिकॉज जब आपसे लोग बात करेंगे तो उन 3 डिजिट्स को वो कंसिडर नहीं करेंगे। जब आप डॉलर से अपनी करेंसी एक्सचेंज कराएंगे तो वो आपको बड़े डिनोमिनेशंस के और छोटे डिनोमिनेशंस के नोट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सबसे बड़ा नोट है जो यहाँ पे यूजुअली आप पाएंगे, दिस इज़ 500,000। तो जब आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है तो यूजुअली इफ़ यू आर बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव
तो हो सकता है वो आपको 500,000 बोलें, तो ये सबसे बड़ा नोट है जो यहाँ पे चलता है। उसके अलावा देर आर अदर करेंसीज ऑल्सो, जैसे 200,000 का है ये एक नोट, दिस इज़ 50,000, तो 50 यू विल फाइंड कि एक डॉट लगा होगा। तो एक चीज़ जो आपको नोट करनी है कि आप जब कंसिडर करेंगे व्हेन एवर यू हैव टू बाय समथिंग, तो दे विल से यू ओनली 50, दे विल नॉट से 50,000, सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। This is a 20,000, so they will only say 20. For example, I bought this beer, okay, and the cost is 35. So on paper it will be written as 35k. It means 35,000, but they may ask you to pay 35. So in that case, आपको यहाँ पे 35, जैसे this is 20, this is 5 plus 5 30. Then you have to add one more note. अगर आप इसको देंगे 50 का, तो they will give you 15 in return. So this is something very important. So it will take you around 1 day to at least understand how this currency works. Then I think it will be okay for you. So this is the only thing that I am saying again. Omit the last 3 digits of any currency that you are using. This place looks quite famous. ब्रेड्स हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, और सुबह भी यहाँ पे हमने बहुत लंबी लाइन दिखी थी हमें, और आज अभी भी लंबी लाइन है। सो वी थॉट ऑफ ट्राइंग इट, क्योंकि अगर इतनी लंबी लाइन है तो कुछ अच्छा ही होगा। अगर लाइन में लगे हुए हैं, देखिए हमारा टर्न कब आती है। सुबह से शाम हो गई है और हनोई में ऑलमोस्ट हमें 3 दिन हो गए हैं। आप सुबह 9 बजे आइए, दिन के 12 बजे आइए, या फिर रात के 12 बजे आइए। एक चीज़ बहुत यूनिक लगी मुझे इस कंट्री के बारे में, वो है कि आपको यहाँ पुलिस कहीं पे भी नहीं दिखेगी। ना आपको पुलिस अब पेट्रोलिंग करते हुए दिखेगी, ना यूनिफॉर्म में दिखेगी। सो विच मीन्स क्राइम रेट शायद यहाँ पे बहुत कम है। एंड मे बी दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हमने कहीं पे भी ना पुलिस वैन्स देखी, ना कार्स देखी, ना उनको यूनिफॉर्म में देखा। सो दिस वाज समथिंग विच वाज वेरी न्यू हमारे लिए, क्योंकि इंडिया में रोड्स पे हो, कहीं पे भी हो, हमें पुलिस वाले बहुत दिखते हैं। बट यहाँ पे 3 दिन में हनोई में, जो कि कैपिटल सिटी है, फिर भी हमें कहीं पे भी पुलिस की प्रेजेंस नहीं दिखी। हमने एक पुलिस स्टेशन देखा था, बट वहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं था कि पुलिस बाहर घूम रही है, या मतलब इधर उधर किसी को रोक रही है, परेशान कर रही है, या किसी की हेल्प कर रही है, कुछ भी नहीं। मतलब 12 बजे से 1 बजे रात के यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, है ना। ऐसे सड़कों पे बियर सर्व होती है, सब ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं पे भी पुलिस नहीं दिखी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के ऑलमोस्ट 5:45 हो गए हैं यहाँ पे, और हम अब यहाँ से निनबिन के लिए निकल रहे हैं। दैट इज़ हनोई से निनबिन जा रहे हैं। 2.5 आवर्स की ड्राइव है। हमें हमारी लिमोजिन ने पिकअप कर लिया है होटल से, और अब हमें ये निनबिन में जो होटल है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। सो ये चीज़ मुझे वियतनाम की बहुत अच्छी लगी कि बिल्कुल पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस मिलती है आपके टूर में, जिसके साथ भी आप बुक करते हो। सो आई थिंक कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे, और ऑफ कोर्स सिंस इट्स अ लिमोजिन इट इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। बाकी अब देखिए हम कितने बजे पहुंचते हैं, एंड लेट्स सी हाउ द जर्नी गोज़।